नमस्कार, गुड न्यूज के एक और एपिसोड के साथ मैं शहला निगार आपके समक्ष हाजिर हूं। आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है वो केंद्रित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 126वीं कड़ी पे। जी हाँ, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं तो उसमें आम लोगों की खास कहानियों का जिक्र जरूर करते हैं। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और ज़रूरी है उनको आम लोगों तक पहुंचाना ताकि उनका भी हौसला बढ़े। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के मंच से लोगों से उनका जिक्र करते हैं तो उनका हौसला तो बढ़ता ही है और भी लोग अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज के इस प्रोग्राम की हाइलाइट्स। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में परंपरा और नवाचार का संगम। मधुबनी की स्वीटी कुमारी का क्या है संकल्प सृजन। याज नेचुरल्स घास और केला फाइबर से बनाए योग मैट्स। कैसे लोकल जोहार ग्राम बन गया ग्लोबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 126वीं कड़ी में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी परंपरा और नवाचार इनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसके अद्भुत परिणाम सामने आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाजार में और देखते हैं कि क्या है बाजार का हाल और कैसे लोग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और खादी के प्रति दीवाने हैं। खादी की तरह ही हमारे देश के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कई उदाहरण देश भर से हमारे सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा को और नवाचार को आपस में मिला दिया जाए तो अद्भुत परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने पर बल दिया है। और हम यहाँ मौजूद हैं नई दिल्ली के दिल्ली हाट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बेजोड़ उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये सारा सामान आप जो देख रहे हैं ये हाथों से बनाया गया है। यहाँ पर कितना स्वदेशी को लोग पसंद कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट को लोग कितना पसंद कर रहे हैं। इसमें बेम्बू मतलब केन और बांस का जो है सामान बनाया जाता है और इसमें आसाम का जो साड़ी, हैंडलूम भी, हैंडीक्राफ्ट भी, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और ये बनाया जाता है हाथ से। जैसे ये रोटी बॉक्स है, इसको जो है हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको बनाने में कम से कम जो है 5 दिन लगते हैं इसमें। तो यही चीज़ जो है बेम्बू में भी बनाया जाता है और केन में भी बनाया जाता है। और इसमें प्रोडक्ट ऑल जो आसाम का जितना भी प्रोडक्ट है, ट्रे है, बेम्बू मोड़ा है, चेयर हो गए, और ये चीज़ बनाई जाती है इसमें आसाम के उसमें। ग्राहक कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल? वो मतलब बहुत पसंद करते हैं। ग्राहक कहते हैं कि हमको ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ लगती है और हमें जो है ये प्रोवाइड किया जाए। लेकिन हम जो है प्रोवाइड करते हैं और लेके देते हैं जितना भी। जैसे ये लॉन्ड्री बास्केट है, ट्रे है, बड़ी वाली ट्रे, और चटाई होगी आपकी, शीतलपाती बोलते हैं इसको। शीतलपाती का जो चटाई होती है इसके जो है मतलब मांग इसकी बहुत चीज़ें हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी अपनाने पर बल दिया है, हम देख रहे हैं लोगों में खादी को लेकर एक क्रेज है। लोग फैशन स्टेटमेंट के तौर पर खादी को ले रहे हैं। ये रैप अराउंड, ये सूट नागालैंड का है और ये तो मेड ऑफ जूट, नेटल से ही बनाता है। ये नेटल एंड कॉटन मिक्स। ये लेडीज़ का है, ऐसे ही पहनता है हमारा सूट। ये बहुत टाइम लगता है ये। अच्छा। हाँ, और ये ऐसे ही पहनता है सूट लेडीज़ का। ऐसे ही पहनता है। हाँ, शॉल्स, नागा शॉल्स तो है, नागा शॉल्स भी है और रैप अराउंड ये भी है। और जैकेट्स, यहाँ नागा जैकेट्स ये है। और डेकोरेशन भी हैंडीक्राफ्ट का ये लोग है। दिस इज कॉल्ड रेनकोट। ये लोग तो सब पसंद होता है कस्टमर लोग तो। ये सब हैंडमेड है, ये हाथ से ही बनाते हैं ये सब।
बात हो रही है स्वदेशी की। स्वदेशी एक अभियान सा बन चुका है। हम आपके इस स्टॉल में देख रहे हैं हर तरफ बस स्वदेशी ही स्वदेशी है, हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट है। तो कितना लोग पसंद कर रहे हैं और आपको ये बनाने में कितना मतलब अच्छा अनुभव होता है? इसको बनाना काफ़ी टाइम लगता है मैम। एक तो ये मणिपुर का जैसे हमारे यहाँ है, ये मणिपुर का लोकल ग्रास में बनता है। ये पानी में होता है, इसको फिर पानी से काट के सुखाया जाता है, फिर इसको डाई किया जाता है, फिर उसके बाद इसको बुनते हैं और इसमें हम हाथ से कढ़ाई भी करते हैं। इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ पे। जैसे अभी दिवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है, गिफ्टिंग के लिए ये आइटम, जैसे हमारा ये आइटम है, ये काफ़ी इसमें हैम्पर जैसे देते हैं। लोकल लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको, और वहाँ मणिपुर का हमारा लोकल काम यही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया, स्थानीय उत्पादों को अपनाने की बात कही और त्योहारी सीजन में कहा कि जो भी खरीदें वो ऐसा खरीदें जो कि यहाँ के कारीगरों के हाथ की खुशबू जिसमें हो। कोरोना के बाद हमने एक चीज़ बहुत देखी है कि लोग वापस अपने रूट्स को आ रहे हैं, कि जितने भी लोग आयुर्वेदा को छोड़ चुके थे अब वो वापस आयुर्वेदा पे आ रहे हैं, क्योंकि उस समय भी आयुर्वेदा ने बहुत ह्यूज रोल प्ले करा लोगों को ठीक करने का। सो ऑफ कोर्स हम अपनी जब तक अपनी लोकल चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे और ग्लोबल की तरफ जाएंगे तो हम वो वोकल फॉर लोकल के लिए प्रोमिनेंट हो भी नहीं पाएंगे। सो मेरा सिग्नेचर प्रोडक्ट है गोट मिल्क सोप। हम यहाँ पे बकरी के दूध से साबुन बनाते हैं। मेनली मार्केट में जब 6 इयर्स पहले मैंने स्टार्ट किया, ग्लिसरीन सोप अबंडेंस में थे। गोट मिल्क एज ए इंग्रेडिएंट बहुत ही मॉइस्चराइजिंग इन नेचर होता है। अगर आप इसको चेहरे पे लगाते हैं आपको एक हार्श फीलिंग नहीं आती, क्योंकि थ्रू इस वेंचर में लोगों को यही समझाती हूँ, जो आप खा सकते हैं वही आप अपने चेहरे पर लगाइए। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी अपनाने पर बल दिया और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो थी वो थी खादी। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ती जा रही थी। लेकिन बीते 11 सालों में हमने देखा है कि किस प्रकार से लोगों का आकर्षण खादी के प्रति बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खादी को अपनाने की अपील जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और लोग जो है उसे आत्मसात कर रहे हैं, खादी को अपने जीवन में उतार रहे हैं। खादी को बहुत अच्छे अब पसंद कर रहे हैं जब से मोदी जी ने इसको प्रचार किए हैं, और खादी का जो लोगों का जो बिलीव था वो बैठ गया। अच्छा, जो ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं। ग्लिसरीन सोप है, शैम्पू है। हमने अपना यूनिट 2021 में फरीदाबाद में लगाया हूँ, जो 10 लेडीज़ों को रोज़गार दे रखा हूँ और अच्छे मेहनत से हम काम कर रहे हैं और लोगों को पूरी इंडिया में खादी भंडारों को प्लस लोगों को बताते हैं। जो देखिए किस तरह से मैं ग्लिसरीन सोप बना रहा हूँ, ये हैंडमेड सोप है। तो भारतीय फैशन जगत से ये प्रेरणादायक खबर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 126वीं कड़ी में जोहार ग्राम और इसके संस्थापक आशीष सत्यव्रत साहू का नाम लेकर उनकी सराहना की। आशीष लंबे समय से खादी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ आदिवासी जो परिधान हैं उनको नई पहचान दे रहे हैं। इसके साथ ही वो सांस्कृतिक धरोहर जो है झारखंड की उसको सहेजने का काम कर रहे हैं। कैसे जोहार ग्राम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है, आइए देखते हैं। खादी सिर्फ पहनने का कपड़ा नहीं है, बल्कि ये एक विचार, एक आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मिलिए झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू से, जिन्होंने झारखंड में जोहार ग्राम की स्थापना की, जो आज आदिवासी वस्त्रों और कला को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक पहुंचा रहा है। इसके तहत आदिवासी डिजाइन और खादी कपड़ों से खूबसूरत लहंगा, कोट, कुर्ता जैसी चीजें बनाई जाती हैं। इस पहल से स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को रोजगार मिल रहा है और आदिवासी पहचान को सम्मान भी मिल रहा है। इसी साल जुलाई में उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से खादी मार्क प्रदान किया गया। इस प्रयास से न सिर्फ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच रही है, बल्कि सैकड़ों बुनकरों और कारीगरों की आजीविका का अवसर और सम्मानजनक रोजगार भी मिल रहा है। दरअसल आशीष को ये विचार लॉकडाउन में आया कि हमारे लोकल खादी में एक से बढ़कर एक फैब्रिक है। तसर, खुखना और बीरू जैसे कपड़े झारखंड के गांवों में बुनकर तैयार करते हैं। ये बुनकर एकदम फाइन क्लास के कपड़े बनाते हैं।
लेकिन उन्हें पहचान नहीं मिली। ऐसे में क्यों ना इन कपड़ों को लेटेस्ट डिजाइन और आदिवासी स्टाइल देकर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो अगर हम जैसे ही कपड़ों की बात करते हैं तो फैशन का बात हो जाता है, और जैसे ही हम फैशन का बात करते हैं फैशन से पूरा दुनिया अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि टेक्सटाइल के माध्यम से और क्राफ्ट के माध्यम से देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि झारखंड का ब्यूटी क्या है। यहाँ के 32 ट्राइबल कम्युनिटीज़, सबके वेशभूषा, कल्चर, क्राफ्ट सब अलग है। और जब वो लोग देखते हैं हमारे माध्यम से तो हमारे पास क्वेरीज आता है कि हम झारखंड कब आ सकते हैं, ये त्यौहार कब देखने को मिल सकता है, ये कपड़ा का बेतरा नाम क्यों है, बीरू क्यों नाम है। तो वो सब चीज़ हम फैशन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। अब तक जोहार ग्राम ने झारखंड के कई जिलों में सक्रिय रहकर आदिवासी वस्त्रों और डिजाइनों को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ा है। इसने इन परिधानों को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों और फैशन मंचों तक पहुंचाया। कहीं 150 से अधिक, कहीं 200 से अधिक बुनकरों और कारीगरों को सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात में झारखंड के आशीष के काम की सराहना की। कोविड के बाद में पहले के बाहर जाने का पहले मन था कि बाहर जाके थोड़ा मल्टीनेशनल नेशनल का एक्सपोजर ले, लेकिन देखा कि झारखंड में भी एक थोड़ा सा स्टार्टअप का कल्चर उस समय काफ़ी आ रहा था। तो स्टार्टअप एक जोहार ग्राम को भी स्टार्टअप के रूप में देखा। उसके बाद यहाँ पे जब जुड़े कि यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को लेकर फिर काम में मज़ा आने लगा कि धीरे धीरे कि चलो हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अब यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाते हैं, कैसे कर सकते हैं। काम में काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्ट लगने लगा। फिर साथ में ही हम लोग जुड़ के साथ में अच्छा कर रहे हैं। जोहार ग्राम को तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मैं पहले गांव में पहले सीखी थी सिलाई, उसके बाद घर में काली मशीन पे सिलाई कर रही थी। तो मतलब क्या बोले, गांव घर में तो कुछ भी काम करो तो पैसे की दिक्कत होता था, कुछ भी किसी का भी कुछ भी काम करो तो वो लोग ज़्यादा मतलब पैसे देते थे भी, नहीं भी देते थे। तो हमको लगा कि नहीं, हम कहीं बाहर जाके काम करें ताकि मेरे को थोड़ा बाहर का कल्चर भी पता चले और कुछ भी सीखने को मिले। फिर हमको जोहार ग्राम के बारे में अपने दादू से पता चला, वो यहाँ काम करते थे, फिर वो हमको लेके आए यहाँ। फिर मैं जितना गांव में नहीं जानती थी यहाँ आके सब कुछ सीख लिए, बहुत चीज़ ऐसे है जो सीख लिए। और ये काम मतलब इतना बढ़िया लगता है करने में कि मतलब झारखंड का हम लोग का है कि अपना देश का कपड़ा अपना देश में ही बनाए, अपना देश में चले। जब से कि मोदी जी बोले थे कि आत्मनिर्भर बनो, इस हिसाब से हम लोग के अच्छा लग रहा है काम करने में यहाँ पे, क्योंकि अपना ही देशवासी को काम मिल रहा है। जोहार ग्राम आज सिर्फ झारखंड या भारत तक सीमित नहीं रहा। लोकल फैशन ब्रांड जोहार ग्राम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है। ये ग्लोबल फैशन ब्रांड बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुनकर पहले पहचान से दूर थे और जिनकी आमदनी रोजाना 10 से 20 रुपए थी, आज वे अच्छा कमा रहे हैं। कम से कम 200 लोग जोहार ग्राम के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आज उनके बनाए कपड़े फैशन वीक्स में जलवा बिखेरते हैं। वहीं ये कपड़े कई बड़े नेता और सेलिब्रिटी तक की पहली पसंद होते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए झारखंड से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की 126वीं कड़ी में तमिलनाडु के याज नेचुरल्स का जिक्र किया। उन्होंने अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वराज की तारीफ की कि किस प्रकार से उन्होंने कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ दी और वो आए प्रकृति के लिए कुछ करने की ठानी। उन्होंने घास और केले के फाइबर से योगा मैट्स तैयार किए और ये योगा मैट्स कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने इन्हें प्राकृतिक रंगों से रंगा और साथ ही साथ 200 से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया। तो क्या कुछ है इन योगा मैट्स की खासियत और कैसे किया इन लोगों ने ये सब, आइए जानते हैं। मिलिए इंजीनियरिंग स्नातक दो दोस्तों से, अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वराज, जो कॉरपोरेट की चमक धमक छोड़कर प्रकृति की गोद में उतर आए। घास की पत्तियों और केले के तने से निकले रेशों को इकट्ठा करके हाथ से रसायन फ्री तरीके से घुमाते सुखाते वो बनाते हैं फाइबर योगा मैट, हल्के, टिकाऊ और पूरी तरह पर्यावरण बचाव वाले। सोचिए, जो मैट आप योग में इस्तेमाल करते हो वो असल में किसानों की बची हुई फसल से पैदा हो रही है और बाजार तक पहुंचकर लाखों पेड़ों को बचाता है।
उनके मैट्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ योग के लिए नहीं, ध्यान या जरूरत पड़ने पर फर्श पर भी बिछा सकते हैं, क्योंकि ये पानी सोखते ही नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात की 126वीं कड़ी में तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कुमारपलायम के पास रामाकूडल में स्थित याज नेचुरल्स की पहल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अशोक जगदीशन और प्रेम सेल्वराज ने कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर घास और केले के रेशे से फाइबर और योगा मैट बनाए। इन इंजीनियरिंग स्नातकों ने योग साधकों के लिए पर्यावरण अनुकूल योगा मैट का निर्माण करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने हर्बल रंगों से कपड़े रंग और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार भी दिया है। हम ये कंपनी 2014-15 से चला रहे हैं। हमारे सभी उत्पादों में सबसे लोकप्रिय उत्पाद योगा मैट है। इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। ये योगा मैट प्राकृतिक फाइबर से बनता है। ये प्राकृतिक फाइबर हम दरबा घास, कोरई घास, जूट और केले के पेड़ों से लाते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपने उत्पादों को निर्यात करते हैं। योगा मैट के अलावा हम डाइनिंग मैट, टेबल स्प्रेड जैसे कई और उत्पाद भी बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और हथकरघा उद्योग कारीगरों को बढ़ावा मिल सके। अपने उत्पादों को रंगने के लिए हम प्राकृतिक रंगों और डाई का ही इस्तेमाल करते हैं। ये प्राकृतिक रंग हम हल्दी और नीम से लाते हैं। हम सभी जानते हैं कि केमिकल डाई के बहुत सारे नुकसान हैं। उससे हमें सांस से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन इन प्राकृतिक रंगों के कई फायदे हैं। ये प्राकृतिक रंग हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं। और अंत में इस अनोखे सफर में राज्य और केंद्र सरकार ने भी हमारी बहुत मदद की है। योगाभ्यास करते समय जैसे ही फेफड़े ताजी प्राकृतिक हवा में सांस लेते हैं, इन हर्बल मैट से निकलने वाली सुगंध शरीर और मन को तरोताजा कर देती है। यहाँ साल 2014 से प्राकृतिक योगा मैट, हर्बल रंगे सूती योगा मैट, सूती योगा कंबल, डाइनिंग मैट, टेबल स्प्रेड, मेडिटेशन मैट, योगा कुशन और कई अन्य योग संबंधी उत्पादों का उत्पादन होता है। खासतौर से ये लोग योगाभ्यास के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक योगा मैट का उत्पादन कर रहे हैं। ये मैट केले के रेशे, दरभा घास, कोरई घास और जूट का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी कुमारपलायम, चेन्नीमलाई, कुवंदपटी और आसपास के शहरों के बुनकरों को इन प्राकृतिक योगा मैट की बुनाई के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इस पहल के माध्यम से जहां 80 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं हर्बल रंगे धागों से बुनाई होने से हथकरघा श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार भी हो रहा है। ये पर्यावरण अनुकूल योगा मैट न केवल तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तर भारतीय राज्यों में वितरित किए जाते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित कई देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। रबर, कॉर्क या अन्य रासायनिक पदार्थों से बने आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मैट की तुलना में हर्बल और पौधों के रेशों से बने ये प्राकृतिक योगा मैट ज्यादा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से विशेष रूप से हाथ से बुने हुए जैकवार्ड डिजाइनर मैट को विशिष्ट पहचान मिली है। परिणाम स्वरूप योग साधक इन मैट को खरीदने और उपयोग करने में गहरी रुचि दिखा रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जिला नमक्कल तमिलनाडु से एस कन्नन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 126वीं कड़ी में बिहार के मधुबनी की स्वीटी कुमारी का जिक्र किया, उनकी तारीफ की। दरअसल स्वीटी कुमारी ने संकल्प सृजन की शुरुआत की, मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया। आज उनके साथ 500 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। मिलिए बिहार के मधुबनी जिले की स्वीटी कुमारी से, जिन्होंने शुरुआत की संकल्प सृजन की। स्वीटी कुमारी ने मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की आजीविका का साधन बना दिया है। मधुबनी की छोटी सी गली में जहां मिथिला की रंगीन दीवारें सांस लेती हैं, हाथ में चावल का पेस्ट, आंखों में सपना, संकल्प सृजन का, स्वीटी कुमारी ने ठान लिया है कि अब पेंटिंग सिर्फ दीवारों की नहीं, जिंदगी की होगी। कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन स्वीटी ने हार नहीं मानी। महिलाओं को इकट्ठा किया, ट्रेनिंग दी, ऑनलाइन ऑर्डर लाए, साड़ियाँ, दुपट्टे, कुर्तियाँ सब मिथिला के रंगों से चमकने लगे। के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ देश के यशस्वी महामहिम नरेंद्र मोदी जी का,
जो मन की बात के 126वें एपिसोड में मेरा नाम, मेरे कंपनी का नाम लिए हैं उन्होंने। आज सैकड़ों औरतें आत्मनिर्भर बन रही हैं, घर बैठे कमाती हैं और स्वीटी वो कहती है रंगों से लड़कियां उड़ती हैं जैसे तितलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात में स्वीटी के काम को सराहा तो मानो स्वीटी की उड़ान को नए पंख मिल गए। शुरुआत एक छोटी दुकान से शुरू हुई जो अब तो ऑनलाइन स्टोर बन गया है। साड़ी से लेकर फोन कवर तक सब मिथिला की कहानी कहते हैं। स्वीटी कहती हैं कि शुरू में लोग सोचते थे ये सिर्फ गांव की कला है, पर अब ऑनलाइन लोगों को उपलब्ध हो रहा है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो सही है, कहीं पे जॉब वगैरह करेंगे। अगर जो लोग पढ़ लिख के घर बैठ गए हैं या जिनकी माता पिता नहीं चाहते वो पढ़ के आगे बढ़े, तो वो सब अपना मिथिला पेंटिंग सीख के आत्मनिर्भर बने, अपने लिए कुछ कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। स्वीटी दीदी एक मिसाल बन गई है। पटना से न्यूयॉर्क तक मिथिला पेंटिंग की मांग देश विदेश में है। दुल्हन के सूट पर कबूतर की उड़ी कहानी चित्रित हो, मिथिला प्रिंटेड मग्स हो या फिर वॉल हैंगिंग आइटम्स, घर में सजाने का सामान या फिर रोजमर्रा की चीजें मिथिला लोगों की पसंद बन गई हैं। हमारी दीदी हैं स्वीटी दीदी, बहुत अच्छा काम कर रही है। सब महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है, सभी बहन बेटियों को जो अपने दम पर खड़ा रहे। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में बहन बेटियों को इतना मान्यता नहीं दिया गया है, लेकिन वो उस लेवल पे ले जाके उन्हें बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है या कुछ कर रही है, अपने योग्य बना रही है, जो लड़कियां भी खुद के दम पे खड़ी रही। संकल्प सृजन की एक छोटी सी कोशिश अब हर घर की कहानी बताती है। याद है जब पहली बार ऑनलाइन ऑर्डर आया था, स्वीटी ने कहा था, बहनों ये हमारी पहचान है, कागज पर नहीं जिंदगी पर लिखी। अब देखो शहर की लड़कियां मिथिला वाला बैग मांगती हैं और गांव की अम्मा कहती हैं बेटी ने उन्हें पहचान दी। एक बार दिल्ली के म्यूजियम में उनकी पेंटिंग लगी तो स्वीटी फोन करके बोली, देखो हमारे रंग अब दुनिया देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये है कि जो औरतें कभी घर से बाहर नहीं निकलती वो अब कुरियर का सामान देती हैं। चेहरे पर वो शर्म जो अब गर्व बन गई। पढ़ने के साथ साथ एक स्किल भी इंसान के पास होना चाहिए। हम मतलब मधुबनी दरभंगा जिला से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर सर्वसीमा 5 किलोमीटर हम मतलब साइकिल से आते हैं। ये हम 2 साल पहले ही आए हुए हैं दीदी के पास, तब हम यहाँ पर सीखे अपना। मिथिला की ये पारंपरिक कला आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही नारी सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभा रही है। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर हैं। सफलता की ये सभी गाथा हमें सिखाती है कि हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मधुबनी बिहार से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने हमारी परंपराओं में आय के कितने ही साधन छिपे हुए हैं। अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात में लोगों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साहवर्धन तो होता ही है, साथ ही साथ अन्य लोगों का भी हौसला बढ़ता है। वो भी कुछ ना कुछ अच्छा और प्रेरक काम करने की मन में ठान लेते हैं और देश और समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।